वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं प्रॉब्लम नंबर 3507 मिनिमम पेयर रिमूवल टू सॉर्ट एरे 1। इजी मार्क प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम डिस्क्रिप्शन क्या कह रहा है? गिवन एन एरे नम्स, हमें एक एरे गिवन होगा नम्स। यू कैन परफॉर्म द फॉलोइंग ऑपरेशन एनी नंबर ऑफ टाइम्स। हम एक ऑपरेशन है जो इन्होंने डिफाइन किया होगा, उसे हम कितनी भी बार परफॉर्म कर सकते हैं। सिलेक्ट द एडजेसेंट पेयर्स विद द मिनिमम सम इन नम्स। तो एक कंडीशन है कि एडजेसेंट पेयर होना चाहिए और उनका मिनिमम सम होना चाहिए पूरे नम्स के अंदर। ऐसे एक पेयर को उठाना है। इफ मल्टीपल सच पेयर एग्जिस्ट, अगर ऐसे बहुत सारे पेयर्स एग्जिस्ट करते हैं विद द सेम मिनिमम सम, चूज द लेफ्ट मोस्ट वन। हमें लेफ्ट वन ही चूज करना है। रिप्लेस द पेयर विद देयर सम। हमें क्या करना है, वो जो भी पेयर बना है हमारा, जो भी मिनिमम सम है उसका, उसको हमें रिप्लेस करना है उनके सम से, जो भी मिनिमम सम है उससे। रिटर्न द मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशन नीडेड टू मेक द एरे नॉन डिक्रीजिंग। हमें कितने ऑपरेशंस लगेंगे कि हम उस नम्स को नॉन डिक्रीजिंग बना सके, यानी इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग मतलब सॉर्टेड कर सके, एरे को सॉर्ट कर सके। अगर एरे हमारा सॉर्टेड है देन वी डू नॉट रिक्वायर्ड एनी अदर ऑपरेशन, सिंपली रिटर्न 0. An array is said to be non-decreasing if each element is greater than or equal to its previous element. अब इन्होंने डेफिनेशन बताई हुई है कि नॉन डिक्रीजिंग क्या होती है। ये हम सबको पता है। अगर कोई भी इंक्रीजिंग एरे है तो उसका जो भी प्रीवियस एलिमेंट है वो ऑलवेज छोटा होता है या तो बराबर होता है। ठीक है, तो इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं जो कि लीड कोड से आ रहा था। उसके थ्रू हमें थोड़ी और क्लैरिटी मिलेगी हमें क्वेश्चन में करना क्या। देखो, नम्स है 5 2 3 1। ऑब्वियसली नॉट सॉर्टेड, सॉर्टेड नहीं है अभी। आउटपुट 2 आ रहा है। क्या क्या ऑपरेशन परफॉर्म हुई हो वो देखते हैं एक्सप्लेनेशन में। इन्होंने क्या किया, सबसे पहले उठाया पेयर 3, 1। ओके, तो दिस इज द पेयर दे पिक्ड 3, 1। इसका सम कितना है 4। तो अभी नम्स 1 में, अगर अभी मैं करेंटली नम्स 1 की बात करूं तो उसमें जो एडजेसेंट पेयर का मिनिमम सम कितना बन पा रहा है, इन दोनों की बात करूं 7, इन दोनों की बात करूं 5, इन दोनों एडजेसेंट पेयर्स की बात करूं तो इट इज गोइंग टू बी 4। समझ आ गया? तो अभी नम्स 1 में जो भी एडजेसेंट पेयर है उनका मिनिमम सम अभी तक 4 ही बन पा रहा है। तो हमने इस पेयर को इसलिए पिक किया है। पिक करने के बाद इसको रिप्लेस किया है हमने नम्स 1 में। नम्स 1 में कैसे, देखो, इस 3 की जगह ना हमने जो भी सम था इनका ये रख लिया और इसको हमने रिमूव कर दिया बेसिकली। तो हमारा नम्स 1 क्या बन गया, ये बन गया। फिर नेक्स्ट कौन सा पेयर उठाया, क्योंकि अभी भी हमारा जो एरे हमारे पास आया है नम्स 1 वो सॉर्टेड नहीं है। इज इट सॉर्टेड? नहीं है भाई। नेक्स्ट देखते हैं और कौन सा पेयर उठाएंगे। इन दोनों का सम कितना बन रहा है 7, इन दोनों का सम कितना बन रहा है 6। ठीक है, इस पेयर को उठा सकते हैं। तो पेयर को उठाया, द पेयर इज 2, 4 एंड द मिनिमम सम इज 6। आफ्टर द रिप्लेसमेंट इट बिकम्स 5, 6। अब क्या करेंगे, चेक करेंगे फिर से कि ये जो नम्स बना है वो हमारा नॉन डिक्रीजिंग है यानी इंक्रीजिंग है कि नहीं, या फिर सॉर्टेड है कि नहीं। हाँ भाई सॉर्टेड है, 5, 6 सॉर्टेड है ना। बस चेक कर लिया हमने। द एरे नम्स बिकम्स नाउ नॉन डिक्रीजिंग इन जस्ट 2 ऑपरेशंस। तो वी आर जस्ट गोइंग टू रिटर्न व्हाट 2। ठीक है, तो इस तरीके से हमें प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। अब मैं तुम्हें बताऊंगी कि ये एक इजी मार्क प्रॉब्लम है। इसमें बताना क्या है, पता ही चल रहा है कि इजी मार्क प्रॉब्लम है। तो इजी मार्क प्रॉब्लम है तो ब्रूट फोर्स हमारा चल जाएगा। जैसे जैसे इन्होंने डायरेक्ट की गई है हमें चीजें, हम वही वही कोड में कर देते हैं। देखो एल्गोरिथम क्या डिजाइन होगा, सबसे पहले थोड़ा थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है, इसको इरेज कर देते हैं। ठीक है, 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 सब रिमूव कर दिया। अब आते हैं एल्गोरिथम की बात करते हैं। एल्गोरिथम क्या हो सकते हैं? देखो, एक वेरिएबल बना लेंगे ऑपरेशन करके। ठीक है, इसी में हमारा क्या रहेगा, काउंट रहेगा कितने नंबर ऑफ ऑपरेशंस अभी तक यूज किए हमने। ठीक है, अभी तो 0 है स्टार्टिंग, जब फंक्शन जब स्टार्ट होगा तो कितने ऑपरेशन यूज किए होंगे, 0। ठीक है, एक लूप चलेगा, वाइल वाइल जो भी हमारा एरे है, जो भी हमारा एरे है इज नॉट नॉन डिक्रीजिंग। क्या कहने का मतलब है, देखो ये स्टेटमेंट बेसिकली हमें ये बता रहा है कि हम एरे को चेक करते रहेंगे जब तक वो नॉन डिक्रीजिंग नहीं है यानी सॉर्टेड नहीं है, तब तक हम अपने एरे को चेक करते रहेंगे।
चेक करेंगे। तो चेक करने के लिए हमें फाइंड करेंगे सबसे पहले क्या, फाइंड द एडजेसेंट पेयर विद द मिनिमम सम। हमें एक ऐसा एडजेसेंट पेयर फाइंड आउट करना है जिनका जो सम है अभी के एरे में सबसे कम हो। फाइंड द एडजेसेंट पेयर विथ मिनिमम, मिनिमम क्या, सम। ठीक है, पहला काम तो हो गया। अब क्या करना है, अब जो भी सम बने हैं ना उसको हमें मर्ज करना है। मर्ज, मर्ज द सम इन प्लेस ऑफ, इन प्लेस ऑफ पेयर। उस पेयर की जगह पे हम इस सम को मर्ज कर देंगे नाम्स में। उन दोनों पेयर्स को हटाया, हटाने के बाद हमने क्या मर्ज किया, उसमें इस सम को मर्ज कर दिया। ये काम करेंगे। लास्ट में अपने ऑपरेशन को, क्योंकि हमने ये पूरा काम करने के बाद एक ऑपरेशन खर्च किया है, तो हम ऑपरेशन को प्लस प्लस कर देंगे। और ये लूप तब तक चलता रहेगा जब तक हमें एरे हमारा सॉर्टेड नहीं मिल जाता। और जैसे ही हमें हमारा एरे सॉर्टेड मिल जाता है उस केस में हम क्या रिटर्न कर रहे होंगे, लास्ट में हम रिटर्न कर रहे होंगे, रिटर्न कर रहे होंगे ऑपरेशन। ठीक है, तो ये तो हमारा क्या हो गया, एल्गोरिथम हो गया, किस तरीके से हम एरे को चेक करेंगे और एडजेसेंट पेयर्स को कैसे फाइंड आउट करेंगे विद द मिनिमम सम, और फिर उनमें मर्जिंग कैसे करेंगे इस सम की, वो अब हम देख लेते हैं। एल्गोरिथम आ गया, सबको क्लियर होगा। दिस इज द क्लियर एल्गोरिथम। अब हम चेक करते हैं कि हम कैसे पता कर सकते हैं कि अभी तक हमारा जो एरे है वो सॉर्टेड है या नहीं। तो हमें ये क्या कंडीशन है, बूलियन कंडीशन है ना, कि हमारा एरे सॉर्टेड है या नहीं है। तो उसके लिए हमें एक फंक्शन बना लेते हैं, बूलियन टाइप का होगा, और इसका नाम देते हैं इज सॉर्टेड। ज्यादा रिलेटेबल है। ठीक है, इज सॉर्टेड। क्या पास कर रहे होंगे, एक एरे पास कर रहे होंगे, तो यहाँ पे सिर्फ एरे लिख देती हूँ, आई गेस तुम लोगों को समझ आ जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, अपना लूप चलाना चालू करेंगे। अब कोई भी एरे सॉर्टेड है कि नहीं ये हमें कब पता चलता है, जब उसके प्रीवियस वाला एलिमेंट, जब भी उसके प्रीवियस वाला एलिमेंट उससे छोटा हो। ठीक है, तो फॉर इंट आई इक्वल्स टू 1 से चालू करते हैं, क्योंकि प्रीवियस वाला चेक करना है ना, आउट ऑफ बाउंड ना जाए, इसीलिए हम 1 से स्टार्ट करते हैं। आई लेस देन जो भी एरे का साइज आएगा वो देख लेना, और आई प्लस प्लस। हो गया, चेक किया। इफ जो भी ए आर आर है हमारा आई पे इज फाउंड टू बी लेस देन ए आर आर ऑफ i-1, अगर हमारा प्रीवियस वाला एलिमेंट ग्रेटर है, दैट मीन्स इट इज नॉट सॉर्टेड। सो वी आर गोइंग टू रिटर्न फ्रॉम हियर दी फॉल्स। अगर ऐसा कभी नहीं हुआ देन ओनली वी आर गोइंग टू रिटर्न ट्रू। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। ये तो हमारा एक फंक्शन हो गया जिसके अंदर हम क्या चेक कर रहे हैं कि हमारा एरे जो है वो सॉर्टेड है कि नहीं। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या हमें देखना है, देखो सॉर्टेड है कि नहीं ये पता कर लिया। पता करने के बाद अब हमें एक ऐसा पेयर फाइंड आउट करना है जिसका सम क्या हो, मिनिमम सम हो। अगर सॉर्टेड नहीं होगा तो हमें आगे ऑपरेशंस करने हैं ना, कि पेयर्स फाइंड आउट करना है, एडजेसेंट पेयर्स जिनका सम मिनिमम हो। अब वो वाला देखते हैं फंक्शन। हम क्या करेंगे, हमें क्या करेंगे, हम एक इंडेक्स बना लेंगे। वाओ, इंट idx, जो कि अभी के लिए स्टार्टिंग पे 0 रहेगा, 0 से स्टार्ट होगा। और इंट मिनिमम सम अभी तक का कितना है उसको इसमें स्टोर करके रख देंगे। एक काम करते हैं, पहला वाला जो भी पेयर है उसको अभी के लिए स्टोर करके रख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी हमारा पहला वाला पेयर होगा, यानी ये वाला और ये वाला, इन दोनों का सम ए आर आर ऑफ 0 प्लस ए आर आर ऑफ 1। हाँ, मैं पे यहाँ पे एक चीज और बताना चाहूंगी, देखो इन दोनों को हम ऐड तो कर रहे हैं, तो कम से कम ये हम मान के चल रहे हैं कि वेक्टर के अंदर हमारे 2 एलिमेंट्स होंगे। अब 2 एलिमेंट्स होंगे, अगर मान लो एक ही एलिमेंट है तो वो यहीं पे चेक हो जाएगा ना। एक एलिमेंट तो क्या, सॉर्टेड और अनसॉर्टेड देखना, सॉर्टेड ही है वो, सॉर्टेड है, तो उस केस में हम डायरेक्टली रिटर्न कर रहे होंगे, हमें परफॉर्म परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है। बट हाँ, एक से ज्यादा एलिमेंट है तब हमें ये चीज देखनी ही पड़ेगी, तो हम मिनिमम सम कर रहे हैं। उसके बाद एक काम करो, पहले एलिमेंट के लिए कर चुके हो 0 के लिए, तो 1 से स्टार्ट करो, 1 से पेयरिंग करना चालू करो। तो फॉर इंट आई इक्वल्स टू 1, और
लास्ट से जस्ट एक पहले पर रुक जाना है। तो i+1 लेस देन हमारा नम्स ऑफ जो भी होगा ARR ऑफ i या फिर नम्स ऑफ i, तुम जो भी उसको लेना चाहो। इसको यहाँ मैं ARR कर देती हूँ, ARR डॉट साइज और i प्लस प्लस, देन सिंपली एक सम बना लेंगे जिसका नाम s हो जाएगा, और उसमें दोनों जो भी पेयर्स हैं उनका सम कर लेते हैं। तो जो भी हमारा ARR ऑफ i है और ARR ऑफ i+1 है, इन दोनों का क्या किया, हमने सम निकाल लिया। सम निकालने के बाद इफ जो भी सम आया है फाउंड टू बी लेस देन द मिनिमम सम अभी तक जो हमारे पास है, तो हम अपने मिनिमम सम को अपडेट करना पड़ेगा। अब मैं बताऊंगी मैंने ये इंडेक्स यहाँ पर क्यों बनाया है, ठीक है। मिनिमम सम इक्वल्स टू एस जो भी है, और IDX को क्या करेंगे, यहाँ पे रख देंगे जहां पर हमें अभी तक का मिनिमम सम मिला है, उस इंडेक्स को हम मार्क डाउन करके रख रहे हैं, ठीक है। ऐसा क्यों कर रहे हैं अभी बताया जाएगा। वेट वेट, ये हमारा क्या काम हो गया, मिनिमम सम फाइंड आउट कर लिया एडजेसेंट पेयर्स के साथ, ठीक है। जब ये हो गया, अब मैंने बोला था तुम्हें कि इंडेक्स क्यों काम करना है, क्यों काम आएगा। वो इसलिए काम आएगा कि हम सबसे पहले क्या करेंगे, अपने ARR ऑफ IDX को चेंज करेंगे। चेंज विथ व्हाट, वी विल बी गोइंग टू चेंज इट विथ नम्स, और नम्स भी क्या, जो भी अभी तक का सम है उसके साथ, मिनिमम सम जो भी है, क्योंकि इसी इंडेक्स पे हमारा जो सम बना था ना, इसी इंडेक्स पे हमारा सम बना था, तो हमने इस इंडेक्स का जो भी सम है उसको रख लिया। रखने के बाद हम इसको इरेज करेंगे सबसे पहले, ARR में से डॉट इरेज किया, ARR बिगिनिंग से जाओ, IDX तक भी जाओ, प्लस IDX भी करो, प्लस एक और 1 करो। अब ऐसा क्यों किया देखो, यहाँ 3 एलिमेंट्स हैं, 3 एलिमेंट्स है, पहला एलिमेंट ये हो गया, दूसरा एलिमेंट ये हो गया, तीसरा एलिमेंट ये हो गया। अब मेरा जो IDX आया ना वो यहाँ पे है, IDX मेरा यहाँ पे है। अब मुझे क्या बोला गया है कि इस यहाँ पे जब भी मैं एडजेसेंट पेयर की बात करूँ तो इसको मुझे स्वैप करना है बेसिकली, जो भी मिनिमम सम है, तो मिनिमम सम यहाँ पे आ गया। अब ये तो फालतू है ना, क्योंकि इन दोनों का सम ही तो मैं यहाँ पे स्टोर कर रही हूँ, तो ये तो फालतू है, तो इसे हटाना है। तो IDX+1 कर दिया, नम्स से बिगिनिंग से IDX+ तक जाओ और 1 उसमें ऐड कर दो, दिख रहा होगा तुम्हें। तो वही करा है बेसिकली, हमने इसको रिमूव कर दिया, ये वाले इंडेक्स पे जो भी वैल्यू थी उसको रिमूव कर दिया और अपने ऑपरेशन को प्लस प्लस कर दिया, और लास्ट में जो भी ऑपरेशन बनेगा उसको हम क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे, रिटर्न। तो बेसिकली बस हमें इतना ही करना था, और वी विल बी एबल टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। तो एक काम करते हैं, लीड कोड की स्क्रीन पर आते हैं और इस प्रॉब्लम को कोड करके देखते हैं कि किस तरीके से ये प्रॉब्लम सॉल्व होगा और सबमिट होगा। तो वहां पे आके इसको सबमिट करके देखते हैं। जो भी हमने अभी तक देखा है, जो भी यहाँ पे हमने लिखा है, वही हम सेम चीज करने वाले हैं, ठीक है। तो अब हम इसका कोडिंग इम्प्लीमेंटेशन देख लेते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा ऑपरेशंस नाम से, शॉर्ट में OPS, जो कि 0 से इनिशियलाइज करेंगे हम। क्यों, क्योंकि अभी तक कोई ऑपरेशन हमने यूज नहीं किया। उसके बाद हम एक वाइल लूप चलाएंगे जो कि ट्रू रहेगा। ट्रू क्या डिनोट कर रहा है कि अभी तक जो भी हमारा एरे है वो अनसॉर्टेड है, ठीक है। फिर हम एक बूलियन एक वेरिएबल बनाएंगे जिसका नाम होगा सॉर्टेड, जो कि ये स्टोर करके रखेगा कि अभी तक नम्स जो है वो सॉर्टेड है। उसके बाद हम क्या करेंगे, फॉर लूप चलाएंगे, फॉर इंट i इक्वल्स टू 1 से स्टार्ट करेंगे क्योंकि प्रीवियस के साथ कंपैरिजन करना है, और अगर 0 से स्टार्ट करेंगे तो एक आउट ऑफ बाउंड चले जाएगा। i लेस देन नम्स डॉट साइज i प्लस प्लस। जब इतना हो गया तो हम क्या करेंगे, अपना जो भी कंडीशन है उसको चेक करेंगे कि प्रीवियस के साथ अगर नम्स ऑफ i-1 फाउंड टू बी ग्रेटर देन नम्स ऑफ i, उस केस में हम क्या कर रहे होंगे, रिटर्न कर रहे होंगे। रिटर्न भी क्या, सॉर्टेड बनाया ना, तो सॉर्टेड के अंदर फॉल्स कर देंगे। एंड एक और चीज़, हम यहाँ पर इसको ब्रेक भी कर देंगे, वी आर गोइंग टू ब्रेक दिस, क्योंकि हमें पता चल गया कि एरे अभी तक सॉर्टेड नहीं है तो यहाँ पे एक चेक लगा देंगे कि सॉर्टेड नहीं है, और अगर सॉर्टेड है तो यहीं से रिटर्न कर जाओ जो भी हमारा
रिटर्न भी क्या, ब्रेक कर जाओ, ऑपरेशन तो ऑलरेडी हम रिटर्न कर ही रहे होंगे उस केस में। इंट आई डी एक्स इक्वल्स टू 0 और इंट मिनिमम सम इक्वल्स टू, देखो मैंने आई डी एक्स क्यों लिया है, मैंने बताया था तुम लोगों को कि हम एक ऐसा इंडेक्स ढूंढ रहे हैं जहाँ जिसका पेयर का सम मिनिमम सम होना चाहिए। तो मैं मान के चल रही हूँ बाय डिफॉल्ट जो पहला पेयर है 0 और 1 का वो मिनिमम सम कंटेन कर रहा है, तो नम्स ऑफ 0 कॉमा नम्स ऑफ 1। ठीक है, उसके बाद हम क्या कर रहे होंगे, एक एक करके आइट्रेट करेंगे सारे पेयर्स पे। तो फॉर एडजेसेंट पेयर्स पे इन आई इक्वल्स टू, 0 के लिए हम पेयर देख चुके हैं 1 के साथ, अब 1 का पेयर देखेंगे 2 के साथ। तो 1 से स्टार्ट होगा, आई विल बी लेस देन नम्स डॉट साइज -1, क्योंकि लास्ट इंडेक्स पे नहीं जाना, पेयरिंग कर रहे हैं तो वो ऑलरेडी कवर हो जाएगा। आई प्लस प्लस देन हम निकालेंगे इस एडजेसेंट पेयर का नम्स ऑफ आई प्लस नम्स ऑफ आई प्लस 1, कितना हो जाएगा। इफ सम फाउंड टू बी लेस देन मिनिमम सम, अभी तक जो मिनिमम सम है मेरे पास उसके साथ, तो हम अपने मिनिमम सम को अपडेट कर रहे होंगे इसके साथ, और अपने आई डी एक्स को भी अपडेट करेंगे आई के साथ। जब हमारा ये सारा काम हो जाता है, होने के बाद हमें क्या करना है, नम्स ऑफ आई डी एक्स पे स्टोर करना है जो भी मिनिमम सम आया है अभी तक का, और उसके एक बाद वाला आई डी एक्स के जस्ट बाद वाले इंडेक्स को हमें हटाना है, क्योंकि हमने उसको सम में कवर कर लिया है। देखो यहाँ बोला था ना कि हमें रिप्लेस करना है इन दोनों पेयर्स की जगह जो भी मिनिमम सम है, तो मिनिमम सम तो हमने रिप्लेस कर दिया, अब उसके बाद जो ये वाला एक एलिमेंट बचता है ना 1, उसको रिमूव भी तो करना है, इस इंडेक्स को रिमूव भी तो करना है। तो उसको रिमूव करने के लिए नम्स डॉट इरेज नम्स डॉट बिगनिंग, बिगनिंग पे से क्या करो, आईडीएक्स तक जाओ, जो भी आईडीएक्स इंडेक्स है वहां तक जाओ, प्लस वहां पे 1 कर दो, यानी ये वाले इंडेक्स पर आ जाओ, कर दिया, इरेज कर दिया, ठीक है। और लास्ट में ये पूरा एक ऑपरेशन है तो उसमें हम प्लस प्लस भी कर देंगे, पूरे ऑपरेशन को हमने यूज किया। लास्ट में जितने भी नंबर ऑफ ऑपरेशन बने हैं उनको हम रिटर्न कर रहे होंगे, रन करके देखते हैं, एक्सेप्टेड, सबमिट करके देखते हैं। ओके सो सक्सेसफुली सबमिटेड। ये था प्रॉब्लम नंबर 3507 आई गेस, 3507 मिनिमम पेयर रिमूवल टू सॉर्ट एरे 1। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। टिल देन कीप वॉचिंग एंड जो भी है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।